नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे पावन नवरात्र का 9वां दिन है और आज मैं आप लोगों को हमारे शहर में निकलने वाली फेमस अष्टभवानी के स्वरूप के दर्शन कराऊंगा, जो कि हैं हमारी गोरेमुखी काली। मगर उनके दर्शन से पहले अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पुलिस लाइन की तरफ, जहाँ पे एक बहुत ही भव्य स्टेज बना हुआ है माई की आरती के लिए। पुलिस लाइन का ये स्टेज तो काफ़ी सुंदर है, पर अभी यहाँ पे आरती नहीं होने वाली है और ना ही यहाँ पे अभी माई का कोई भी स्वरूप मौजूद है। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में, जहाँ पे रामलीला हो रही है। और जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे कितने भक्तों की भीड़ मौजूद है जो कि रामलीला देखने के लिए आए हुए हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी दशहरे वाले दिन यहाँ पर भक्तों की और भी भीड़ होने वाली है और यहाँ इतने सारे भक्त मौजूद होंगे कि आप लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और दशहरे वाले दिन जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए जाएंगे वो यहाँ सामने इस ग्राउंड में लगाए जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से पुलिस लाइन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारी आज की माई का पहला स्वरूप आ चुका है। माई का ये स्वरूप तो काफ़ी सुंदर है और माई के आगमन के साथ ही यहाँ पे भक्त उनसे प्रसाद लेने के लिए उतावले हो चुके हैं। और इन माई की चोटी में माँ के 9 स्वरूप मौजूद हैं। और इसी के साथ भक्तों के बीच में आज की हमारे पुलिस लाइन का माई का दूसरा स्वरूप भी आ चुका है, जिनकी चोटी में राधा रानी विराजमान है और उनका यह स्वरूप तो निराला है। अभी माई के दोनों स्वरूप इस गली में भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही इस गली में भक्तों को प्रसाद बांटने के बाद आगे से घूम के जैसे ही माई के दोनों स्वरूप स्टेज के पास पहुंच जाएंगे, उसके कुछ देर बाद ही माई के दोनों स्वरूपों की भव्य आरती की जाएगी। इस गली में डीजे तो ले आए हैं लोग, बट ये डीजे आके यहाँ पे फंस गया है। अब पता नहीं कितनी देर लगेगा इस डीजे को वापस गली से बाहर निकलने के लिए और फिर कब जाके माई की आरती होगी। पता नहीं अभी कितना और टाइम लगने वाला है इस डीजे को यहाँ से इस गली से बाहर निकलने के लिए और फिर कब जाके माई की आरती होगी। तो इतने मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अंसारी रोड की तरफ, जहाँ पे एक से एक भव्य टोले निकल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये है गणेश जी का डोला और उनके जस्ट पीछे है महादेव जी का डोला और महादेव जी के बाद है कृष्ण जी का डोला, जिन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। इस डोले में तो हमारे बजरंग बली का स्वरूप है और उनके पीछे बैठे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। और ये बजरंग बली के डोले के पीछे हैं अघोरी, जो कि फिलहाल भस्म से अपना एक अनोखा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
अब अंसारी रोड के बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ साठा की तरफ। और ये जो आप लोग सामने एक ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक से भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा है और शायद आप लोगों को भक्तों की भीड़ भी दिख रही होगी नीचे। साठा में इस वक्त मौजूद भक्तों की भीड़ देख रहे हैं आप लोग। ये सभी भक्त गोरे मुंह की काली माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और आज तो स्टेज भी कुछ अलग ही रूप में सजाया हुआ है। मतलब रोज़ की तरह सिर्फ शेर वगैरह नहीं है जिन पर काली माँ विराजमान होती हैं, बल्कि आज तो ये फूल से और ये मतलब कपड़े वगैरह से काफ़ी अच्छे स्टेज बनाया हुआ है माई के लिए। आज तो काली माँ मंदिर के अंदर माई की मूर्ति को भी बहुत ही सुंदर रूप से सजाया हुआ है। यहाँ पर तो गौरी मुंह की काली माँ का स्वरूप मौजूद नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ राजराजेश्वर मंदिर की तरफ और देखते हैं क्या हमें वहाँ पे गौरी मुंह की काली माँ के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। वैसे आप लोग भीड़ देख रहे हैं, मतलब आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। मैंने इससे पहले इतनी भीड़ तो नहीं देखी थी यहाँ पे किसी भी और दिन। यहाँ पर अभी तक हमें गौरी मुंह की काली माँ के दर्शन नहीं हुए हैं, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे सामने से एक और डोला आ रहा है और ये डोला है राधा जी का और कृष्ण जी का। और इनके डोले के जस्ट पीछे है हमारी शेरा वाली माँ का डोला। हम लोग यहाँ पर इन डोलों का आनंद ले ही रहे थे, कितने में हमारे बीच आज की हमारी गोरे मुंह की काली माँ का पहला स्वरूप आ गया। और जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि उनके आते ही भक्तों की भीड़ आ चुकी है उनके पास और एक एक करके सभी भक्त उनसे प्रसाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, मतलब माई का ये अनोखा स्वरूप कितना भव्य और सुंदर है। माई का ये स्वरूप तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा है और इनकी चोटी में कृष्ण जी और राधा जी एक साथ विराजमान है अर्धनारीश्वर के रूप में। हम लोग आज की हमारी गोरी मुंह की काली माँ के पहले स्वरूप के पीछे पीछे जा ही रहे थे, कितने में हमारे पीछे से माई का दूसरा स्वरूप भी आ गया और इनकी चोटी में स्वयं महाकाली विराजमान है। माई के दूसरे स्वरूप के आने के कुछ देर बाद ही यहाँ पर हमारे बीच आज की हमारी माई का तीसरा स्वरूप भी आ गया और इनकी चोटी में गणेश जी विराजमान है। और इसी के साथ अब हमारे बीच में आ चुका है माई का चौथा स्वरूप भी, और इनके मुकुट में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो माई का तीसरा नेत्र बना हुआ है।
अभी माई के चारों स्वरूप साठा की अलग अलग गलियों के अंदर जा चुके हैं और हमें इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए अभी हम लोग वापस जाने के लिए निकल ही रहे थे। कितने में हम लोगों को यहाँ पर एक गोरिल्ला देखने के लिए मिला, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ देर रुक कर ये गोरिल्ला को ही देख लें हम लोग। इतने हम लोग यहाँ पे गोरिल्ला देख ही रहे थे कि यहाँ पे माई का एक और सुंदर और भव्य स्वरूप आ गया। हम लोगों को ये स्वरूप का बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था यहाँ पे आने का। हम लोग सोच रहे थे क्योंकि माई के सभी स्वरूप अभी पीछे गली में गए थे, तो ये वाला भी जो स्वरूप हमने अभी तक देखे थे उन सबसे अलग है और इनकी चोटी में शिव जी और पार्वती जी विराजमान है। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इनके मुकुट पे श्री अष्ट दुर्गा भवानी भी लिखा हुआ है। ये जो आप लोग अभी सामने पालकी देख रहे हैं ना, तो कुछ देर बाद में माई के इन वाले स्वरूप को इस पालकी में बिठाया जाएगा। माई का ये स्वरूप तो काफ़ी सुंदर और निराला है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को अभी तक हमारी माई के 5 स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप सबसे अच्छा लगा है। अभी माई के इन वाले स्वरूप को पालकी में बिठाकर बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, पटाखे और गुलाल उड़ाते हुए। हम लोग माई के इन वाले स्वरूप की शोभा यात्रा का आनंद ले ही रहे थे, कितने में हमारे बीच यहाँ पर माई का एक और स्वरूप आ गया और ये वही स्वरूप था जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, जिनकी चोटी में गणेश जी विराजमान थे। माई की इस सुंदर और अनोखी शोभा यात्रा में उनके सभी भक्त उनकी भक्ति में बहुत ही उत्साह के साथ झूम रहे हैं। यहाँ पर अभी माई के दोनों स्वरूप कुछ देर अपने भक्तों के बीच में बिताकर एक बार फिर से साठाई गलियों के अंदर चले गए हैं।
हम लोग अभी उनका वेट कर रहे हैं और देखते हैं, क्या पता माई का कोई और स्वरूप अभी गली से बाहर आ जाए। हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करा और फाइनली हम लोगों को अब हमारे इंतज़ार का फल भी मिला। हमें माई का एक और स्वरूप देखने के लिए मिला, पर ये वही स्वरूप था जो कुछ देर पहले हम लोगों ने अभी देखा था, जिनकी चोटी में महाकाली विराजमान थी। तो अभी तो यहाँ पे माई की किसी भी स्वरूप की आरती नहीं होगी, क्योंकि ये आरती कल दोपहर में की जाएगी। तो इसलिए अभी मैं अपने घर की ओर निकल रहा हूँ। दोस्तों, आज हमें किसी भी काली माँ की झांकी की आरती देखने के लिए नहीं मिली, मगर आप लोग निराश ना हो, क्योंकि कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे बुलंदशहर का फेमस नौमी का मेला। और जिस मेले की सबसे खास बात है वो ये है कि कल आपको देखने के लिए मिलेगा माई का एक ऐसा स्वरूप जो कि सोने का असली मुकुट, खप्पर और तलवार धारण करेंगी। तो उन्हें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।